हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमारी बात चल रही थी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेकर। चलिए, तो बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू sec स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू cot t if tangent at p with t is equal to pi by 4 meets the curve again at q, then mod of p q is equal to question mark। मतलब बेटा यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है p और q को लेकर। पहले तो ये समझिए कि कोई टैंजेंट P पर ड्रॉ हुआ है और वो Q पर उस कर्व को फिर से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ। तो P जो है वो x, y कुछ इस तरीके से मिल रहा है हमको, sec स्क्वायर t और cot t। तो अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, तो यहाँ से x हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर पाई बाय 4। तो x तो आ गया यहाँ से निकल के, sec स्क्वायर पाई बाय 4 इज रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, राइट। एंड y क्या निकल के आएगा बेटा, cot पाई बाय 4। ठीक है, तो y निकल के आया 1। तो बेटा ये पॉइंट जो मिल गया मेरे को, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 2,1 मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे q फाइंड करना है। q फाइंड हो जाएगा तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के p के बता दूंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बट मैं कैसे फाइंड करूंगा, पहले ये भी सोच लो कि पी क्यू कैसे फाइंड करूंगा। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए, मतलब क्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी होगी। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे मिल गई तो उस टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो सारा ध्यान कहाँ लगाता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर। और उससे भी पहले मैं कहाँ ध्यान लगाता हूँ, वही डी वाई बाई डी एक्स निकालने पर, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन के लिए स्लोप तो जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स, बट उसके लिए आपको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन बेटा मिल जाएगा। नाउ क्या एक्स लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो वाई क्या है बेटा, कॉट टी। मतलब मैं वाई को लिख सकता हूँ 1/10 टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 10t मेरे को क्या मिल रहा है, या यू कैन से y मेरे को क्या मिल रहा है, नॉट पाई, 10t मेरे को क्या मिल रहा है, 10t बेटा हो गया 1/y। तो इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे को x क्या मिलेगा बेटा, 1 प्लस 1/y²। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, x और y में। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू -2/y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दिख रहा है मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है बेटा मेरे को -y³ बाय 2। ओके, और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालू 1,2 पर, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2, तो y की जगह 1 रख दूंगा तो ये दिखेगा -1/2। साहब लो, स्लोप आ गया टेंजेंट के लिए। तो फिर स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आई जाएगी। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1,2 पर क्या मिलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -x+1। अच्छा सॉरी, ये पॉइंट जो था बेटा वो 2,1 था, एक्चुअली मैंने 1,2 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना। 2,1, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो 2/-2 और -x+2। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन दिखेगी बेटा x प्लस
2y इज इक्वल टू 4। ठीक, अच्छा इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ, so therefore from 1 and 2, मतलब सॉल्व कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर है। 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से x देखना क्या आ रहा है, 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y। ठीक है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। ठीक है, और 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चे, सॉरी माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे दिख रहा है कि y इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y माइनस 1 एक फैक्टर निकल आया, और ये हो गया बेटा 2y स्क्वायर और माइनस का y, ये हो गया तो 2y क्यूब माइनस का y स्क्वायर माइनस का y प्लस का y माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ सेकंड वाले को, तो ये मुझे को क्या दिखेगा, तो दिखेगा y माइनस 1 और एक दिखेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज y की आ रही है। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको लेकर अगर मैं बोलता हूँ इफ y इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा बेटा, x को जरा रखना यहाँ पर या यहाँ पर रख दीजिए, y की जगह 1, तो x दिखेगा मेरे को 4 माइनस टू 2। ठीक है, अगर y 1 है तो x 2 है, अगर y माइनस हाफ है तो x क्या आएगा, माइनस हाफ इंटू माइनस 2, तो हो गया बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो दो पॉइंट पॉसिबल है बेटा, एक तो क्यू है, अगर x2 है तो y1 है, और दूसरे को q डैश बोल देते हैं, तो अगर x5 है तो y माइनस हाफ है। ठीक है, तो अगर pq की बात करें तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला ही तो लगाना है, रूट ओवर, अच्छा सॉरी ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि क्यू तो 2,1 उसी पॉइंट उसी कर पे मिल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूंगा तो या तो डिस्टेंस 0 बोलूंगा या फिर इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पी क्यू डैश की बात करेंगे बेटा, पी क्यू डैश की, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा 3 3 9 प्लस ये कितना हो गया, 3 3 9 बाय 4। ओके, तो अब तो ये सब इसको कैलकुलेट कर लेना, 4 9 36 प्लस 9 45, तो ये आ जाएगा 3 3 9 5 45, सो 3√5/2 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, if curve a1x square plus b1y square is equal to 1 and a2x square plus b2y square is equal to 1 are orthogonal, then find condition। ठीक है, तो दो कर्व हैं, इनका ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ m1 m2 इक्वल टू -1, तो शायद तुम्हें वो कंडीशन अच्छे से याद भी है। चलिए, तो अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ सीधा सीधा, उसने बोला है ना कि एज C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल implies C1 perpendicular to C2 and it implies M1 M2 is equal to -1, where M1 is the slope of tangent to C1 and M2 is slope of tangent to C2। ठीक है, ये बात क्लियर है, आई नो वेरी वेल। तो भाई अब डिफ्रेंशिएट कर दें क्या, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगा 2a1x प्लस 2b1y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा क्या, जी सर। तो यहाँ से बेटा तुमको डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सर -a1x अपॉन b1
y, ये दिख रहा है ना। चलिए इसको हमने चलो m1 भी बोल दिया, ठीक है। एंड सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a2x प्लस 2b2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx फॉर कर्व 2 इज माइनस a2x अपॉन b2y, हमने चलो इसको m2 भी बोल दिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नाउ अगर मैं m1 m2 इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ नया, तो m1 और m2 तुम्हारे पास आ चुके हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये दिखेगा आपको a1 a2 x स्क्वायर अपॉन b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब देखो बेटा, उसने क्या बोला था, कंडीशन बताओ, अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन बताओ। कंडीशन बताने का मतलब ये होता है कि आप ये जो इक्वेशन में कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, याद रखना। कंडीशन बताने का मतलब होता है कि ये जो भी एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है, ये एलिमिनेट करना है मुझे, ठीक है। तो मैं और क्या करूं, अच्छा, और क्या करें हम, किसी भी बच्चे का दिमाग जाएगा, नजरें भी जाएंगी कहाँ, अरे ये जो दिखा है इज इक्वल टू 1 और ये भी इज इक्वल टू 1, तो बच्चे कहेगा सर इन दोनों को इक्वेट भी तो कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल्सो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर बेटा मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये इधर तो 0 हो जाएगा और इधर क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a1 माइनस a2 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो क्या गया बेटा, एक्स स्क्वायर टाइम्स a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स b1 माइनस b2, राइट। तो ये हो गया a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लो साहब, तो बेटा जरा एक स्टेप आगे जाना, यहाँ से देखना जरा क्या दिख रहा है तुम्हें, a1 अपॉन a2 टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ही तो दिख रहा है। तो क्या होगा, a1 इंटू ए टू अपॉन बी वन इंटू बी टू, किससे इक्वेट कर दूंगा बेटा, a1 माइनस ए टू अपॉन बी वन माइनस बी टू से, ठीक है ना। अरे यार फोटो दिख रही है, फोटो फोटो दिख रही है, इधर देखो, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, तो मैं अगर एलिमिनेट हो गया, बस अब सजावट का काम रह गया है, a1 माइनस ए टू अपॉन बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन b1 b2, राइट। तो a1 वाली पार्टी a1 के साथ, मतलब ए वाली पार्टी ए के साथ, बी वाली पार्टी बी के साथ, तो ये दिख रहा है a1 माइनस ए टू अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2, राइट। सो दिस इज 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1, राइट। तो बेटा देखो कितना सुंदर रिजल्ट लग रहा है मुझे, तो क्या बात है, 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए एक रिजल्ट, ठीक, कि अगर दो इलिप्स या कोई भी दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो उनके कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए एज अ रिजल्ट, यूज करेंगे रिजल्ट। चलिए, तो ये रिजल्ट है, तो एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इस पर। तो बेटा क्वेश्चन इज, इफ c1 x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and c2 x square upon l square minus y square upon m square is equal to 1 intersect at 90 degree, then relation between
ए बी एल एंड एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर हमें दो कर्व गिवन है और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, इट मींस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो पूछ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए बी एल एंड एम, मतलब जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशन बताओ। तो वो एक तरीके से कंडीशन ही तो पूछ रहे हैं। अभी अभी हमने कंडीशन देखी है बेटा, है ना। वो कंडीशन क्या है कि इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल implies, उस कंडीशन को लिख दें 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू 1/B2 माइनस 1/B। ठीक है, तो हियर A1 is 1/A square, B1 is 1/B square, E2 is 1/L square and B2 is minus 1/M square। बेटा minus 1/M square है B2, ओके ध्यान रखना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दूं क्या सीधा सीधा 1/1/L square, ठीक है, माइनस 1/A1 इट इज 1/1/A square is equal to 1/B2 that is 1/ minus 1/M square minus 1/B1 that is 1/1/B square। तो बेटा ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा L square minus A square is equal to minus M square minus B square, और you can write L square plus M square is equal to A square minus B square। ये बेटा रिलेशन आ गया जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन था। ओके चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने एक y इज इक्वल टू एफ एक्स को लेकर कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, से दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एट एनी पॉइंट t हमने कर्व ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, सॉरी एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट t पर, p पर। दिस पॉइंट इज p, ओके, इसको मैंने x1 y1 बोला। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए बेटा, इसने x एक्सिस को t पर कट किया, राइट, और पॉइंट p पर मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ किया। ठीक है, इसने x एक्सिस को कहीं n पे कट किया। ठीक है, और अब मैंने पॉइंट p से एक नॉर्मल ड्रॉप किया, राइट, वो x एक्सिस को मिल रहा है n पर जाके। ठीक है, तो यहाँ पर जो pt है वो बनेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। तो pt इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये ts ये बनेगा बेटा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, या कह सकते हो pt का प्रोजेक्शन इज सब टेंजेंट। इसी को शायद हम सब टेंजेंट बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन को, टेंजेंट के प्रोजेक्शन को सब टेंजेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लेंथ ऑफ नॉर्मल बोल रहे हैं बेटा pn को, तो sn बन जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल के प्रोजेक्शन को सब नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे इन सबको। सपोज करो ये pt जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन पर है, तो बेटा ये 90 है, और क्योंकि ये नॉर्मल है
टेंजेंट के साथ, तो ये भी 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? ओके, ये तो 90 माइनस थीटा होगा, क्या ये थीटा होगा? ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90। ठीक है, चलिए। तो अब जरा सोचो कि मेरे को अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पीटी की बात करनी है, तो किस ट्राइंगल में जाऊंगा मैं? ट्राइंगल पीएसटी में ही जाऊंगा। ठीक है, सो फ्रॉम ट्राइंगल पीएसटी, बेटा यहाँ से मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूं, तो साइन थीटा क्या दिखेगा मुझे? परपेंडिकुलर, दैट इज पी एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी टी। ठीक है, तो बेटा पी टी यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा? पी एस, पी एस इज नथिंग बट वाई वन। ठीक है, तो वाई वन कॉसेक थीटा। और बेटा बात क्यों किस में चल रही है? बात चल रही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखना मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि पी टी इज वाई वन टाइम्स रूट ओवर वन प्लस कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट डी एक्स बाय डी वाई, तो बेटा ये होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट? नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट के लिए बेटा मैं इसी ट्राइंगल में रहता हूं, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल पीएसटी। तो मैं अगर मैं बात करूं टेन थीटा को लेकर, तो टेन थीटा मेरे को क्या दिख रहा है बेटा? पी एस बाय टी एस, राइट? तो एस टी मतलब सब टेंजेंट कह सकते हो, पी एस इज वाई वन कॉट थीटा, तो मैं कह सकता हूं सब टेंजेंट इज वाई वन डी एक्स बाई डी वाई। ये बेटा मुझे याद रखने हैं, ठीक है? अब बात करेंगे नॉर्मल की, तो नॉर्मल के लिए ट्राइंगल पी एन एस में आ जाऊंगा मैं, ठीक है? ओके, तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी एस एन, तो इसमें मैं अगर बेटा मेरे को पी एन रखना है, पी एन रखना है और वाई रखना है, तो मैं कॉसेक कॉस थीटा में चला जाऊं, मतलब कॉस थीटा अप्लाई कर दूं, cos theta is base upon hypotenuse, that is ps upon pn। तो बेटा यहां से मेरे को pn दिख रहा है, ps is y1 sec theta, ओके? और sec theta is nothing but रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो pn में बेटा मेरे को pn दिखेगा y1 रूट ओवर वन प्लस dy by dx होल स्क्वायर, ओके? So this is pn, length of normal। अब बेटा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं, राइट? जब सबकी बात हो ही गई है तो अब इस ट्राइंगल में चले जाइए, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल पी एस एन। तो यहाँ पर मैं फिर से टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एस एन एंड बेस इज वाई वन, बेस इज वाई वन को अभी फिलहाल हम लिख देते हैं पी एस। तो सब नॉर्मल आ जाएगा बेटा वाई वन टेन थीटा, वाई वन टेन थीटा, राइट? तो यहाँ पर सब नॉर्मल इज नथिंग बट वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, ओके? तो बेटा अगर बात करें हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की, तो दिस इज वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज वाई वन इंटू डी एक्स ऑन डी वाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज वाई वन इंटू रूट ओवर वन प्लस टी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज वाई वन इंटू रूट ओवर वन प्लस टी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, ठीक है? याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा, ओके? और अगर याद नहीं रहता है देन डेराइव करने में भी हार्डली कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, ठीक है? चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है,
फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर्व गिवन है हमको, और हमसे बोला है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो। बड़ा सिंपल है यार, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पीटी निकालना, y1 रूट ओवर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे याद है, मैं तो एज अ फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीटी की, तो पीटी फिर से मैं लिख देता हूँ y1 रूट ओवर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। तो मतलब मैं पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूंगा। अच्छा, y1 का मतलब है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं y कोऑर्डिनेट भी निकाल लूँ। तो एट x इज इक्वल टू 0, y क्या निकलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P बेटा क्या आ गया 0 कॉमा माइनस 1। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स देखें, डी वाई बाई डी एक्स आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है 0 कॉमा माइनस 1 पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 4। तो लो जी, डी वाई बाई डी एक्स एट 0 कॉमा 1 0 कॉमा माइनस 1 इज 4। ओके, राइट है भाई। तो बेटा पीटी बता दें क्या, पीटी आएगा, अच्छा एक्चुअली में क्या है, कल को हो सकता है कि y1 नेगेटिव हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम y1 जो है नेगेटिव है, तो क्योंकि बात यहाँ पे लेंथ की हो रही है, तो हम अगर नेगेटिव दिख रहा है हमको साइन, तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे यूजिंग मॉड। तो मैं यहाँ पे मॉड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो -1 रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 4 है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड लगाया है, तो ये माइनस हट गया, तो बेटा मेरे को पीटी क्या दिख रहा है, पीटी दिख रहा है रूट ओवर 16 प्लस 1/60। ठीक है, सो दिस इज रूट ओवर 17/4, दिस इज पीटी, राइट है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, if length of subnormal at any point to the curve y to the power n is equal to a to the power n minus 1x is constant then n is equal to question mark। ठीक है बेटा, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सब नॉर्मल की लेंथ है वो कांस्टेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस केस में। तो हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो फिलहाल इतना पता है कि सब नॉर्मल का मतलब होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट लिया है वो इन जनरल y लिया है, क्योंकि यहाँ पे बात एनी पॉइंट की हो रही है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं हो रही। तो चलिए, तो पहले बेटा मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात कर लूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ये मिलेगा n इंटू वाई टू द पावर डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया निकल के, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स ये निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर सब नॉर्मल की बात की जाए तो सब नॉर्मल इज y इंटू दिस इज e टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो सब नॉर्मल इज इक्वल टू e टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, बट ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो जिसमें ये तो बेटा कांस्टेंट है, ओके, और n भी कांस्टेंट है, इसका मतलब y कांस्टेंट होना चाहिए। अरे y कब से कांस्टेंट होने लगा, तो इसका मतलब y होना ही नहीं चाहिए, y होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y टू द पावर अगर जीरो हो गया, y टू द पावर अगर जीरो हो गया तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब n माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा बेटा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो n की वैल्यू 2 रिक्वायर्ड वैल्यू है। चलिए चलिए बेटा, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।